व्हाट अ टेस्ट मैच जी, व्हाट अ टेस्ट मैच, एक्सीलेंट टेस्ट मैच हुआ है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान। एक मौके पर लग रहा था कि इंडिया विल क्रूज थ्रू दिस टेस्ट मैच। जैसे ही इनिंग स्टार्ट हुई बहुत शानदार स्टार्ट लिया और शुभम गिल की सेंचुरी, ऋषभ पंत की सेंचुरी, यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, उसके बाद बुमराह का फाइफर। तो इट लुक्स ऑल इन कंट्रोल ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद जो टेबल टर्न हुए हैं, क्योंकि हेड ये जो लीड्स का ग्राउंड है, ये चौथी इनिंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा खेलता है और इंग्लैंड ने वही किया। टॉस जीत उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया को उन्होंने बैटिंग दी और इंडिया ने एक अच्छा स्कोर पुट किया। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना स्कोर करने के बाद, इतना अच्छा टारगेट देने के बाद आप जो है इंडिया इस तरह लूज कर जाए। और हालांकि उनके पास बुमराह भी था, बुमराह वॉज टोटली ऑफ कलर इन सेकंड इनिंग्स। कोई निप नहीं आई, कोई चीज़ नहीं आई, थक गया, इंजरी कंसर्न है। 16 ओवर आज के दिन के अंदर भी किए लेकिन ही हैज़ नॉट बीन एबल टू टेक अ सिंगल विकेट। तो दैट्स अ कंसर्निंग साइन फॉर इंग्लैंड और इंडिया और पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया इंग्लैंड एज वेल। तो ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं और फील्डिंग बहुत स्लॉपी रही। देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। इंडिया कुड हैव विन दिस टेस्ट मैच इजीली, कंप्रीहेंसिवली, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। और कुडोस टू इंग्लिश साइड, जिस तरह उन्होंने अपने आप को काम रखा, कंपोज रखा, चेजिंग 371 रन ऑन डे 5 विकेट। तो ये आसान नहीं था काम, लेकिन उन्होंने जिस तरह 20-30 रन स्कोर पहले दिन स्कोर किए, आज आके 350 रन स्कोर किए। तो वो चीज़ें उन्होंने बड़े तरीके से लेके चले, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, किसी किस्म का उन्होंने वो नहीं लिया। और ऊपर से आइसिंग ऑन द केक जो थी, जायसवाल ने जिस तरह कैचेस छोड़े, इंडिया वर वेरी स्टॉपी इन द फील्ड और इंडिया लग नहीं रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। दे वर लुक लाइक अ क्लब साइड जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की है। और बॉलिंग के अंदर भी कोई इतने खास इंप्रेसिव नहीं रहे। एट द एंड ऑफ द डे जो सेकंड आखिरी जो है स्पेल किया है उसने, जडेजा ने, ही वॉज थ्रेटनिंग, जिस तरह उसने रफ के अंदर से टर्न ले रहा था और बेन स्टोक्स को आउट किया। बेन डकेट वाज अनलकी, 149 पे आउट हुए। द लॉर्ड्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, बहुत सारी चीज़ें चली हैं। कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। वीडियोस जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस मिलें। कमिंग बैक टू द मैच जी, बैटिंग फर्स्ट इंडिया है, स्कोर 471 रन इन देयर फर्स्ट इनिंग्स। बहुत शानदार इनिंग्स खेली, मैंने पहले बताया, जायसवाल ने, उसके बाद राहुल ने 42 की इनिंग्स खेली। शुभम गिल कैप्टन, फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज स्कोर्ड 100 आउटसाइड इंडिया और ये भी एक अच्छा साइन था इंडिया के लिए। लेकिन आई वुड स्टिल से कि शरद अय्यर जो है वो कैप्टन होना चाहिए इंडिया का। शुभम गिल डजंट डिजर्व टू प्ले टू बी द कैप्टन ऑफ इंडिया, क्योंकि आउटसाइड इंडिया he has a very poor record. He has to enhance his record. He has to do better what he has been doing recently. इंडिया के अंदर तो बहुत शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, he has been struggling against these kind of wickets जहाँ पे बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, बाउंस हो रहा है। तो वहाँ पे शुभम गिल उस तरीके से नहीं आ रहा। तो वो जो शरद अय्यर है, he is more equipped। खैर 147 रन स्कोर किए 64 की एवरेज से और ऋषभ पंत ने सेंचुरी स्कोर की और ऋषभ पंत हैज़ बिकम द ओनली इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन ईच इनिंग्स अगेंस्ट इंग्लैंड। और उसके बाद दुनिया के ये दूसरे प्लेयर बने हैं जिस विकेट कीपर बैटर जिन्होंने दोनों इनिंग्स के अंदर सेंचुरी स्कोर की। पहले एंडी फ्लावर थे, अब ये ऋषभ पंत बने। तो बहुत सारे स्टैट्स बने। उसके बाद जडेजा, और जिस तरह इंग्लैंड ने इनकी टेल को रिप थ्रू किया है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, 41 रन दे के लास्ट 7 विकेट्स लूज की। कल वाले इनिंग्स के अंदर, सेकंड इनिंग्स के अंदर 31 रन दे के इंडिया ने 6 विकेट्स लूज की। दैट शोज कि इंडिया के पास टेल नहीं है, जो ऊपर से 2-3 बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं उन्हीं का स्कोर है, बाकी जो प्लेयर हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहे। दैट्स अ कंसर्निंग साइन फॉर इंडिया कि इनके पास जो टेल है वो मौजूद नहीं है। और जडेजा वगैरह सारे पुअरली फेल हुए हैं। शार्दुल ठाकुर को लिया गया है कि वो स्कोर भी करेगा, रन भी करेगा, विकेट्स भी लेगा, लेकिन ही हैज़ नॉट बीन एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर। आज 2 विकेट्स नहीं है, लेकिन स्टिल ही वाज नॉट गुड इनफ फॉर द इंग्लिश साइड। देखते हैं चीज़ें कैसे चलती हैं। सिराज वॉज टोटली ऑफ कलर और ऊपर से फिर जैसा मैंने बताया, आइसिंग ऑन द केक, इंडिया और वेरी स्लॉपी इन द फील्ड। बेन डकेट का कैच छोड़ा 98 के ऊपर, 0 पे जो हैरी ब्रुक थे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। बुमराह ने नो बॉल के बाद ही वो ही केप्ट ऑन स्कोर 99 रन। और इस तरह चीज़ें जो लेके चली हैं। बेन स्टोक्स और जॉश टंग जो है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 7 विकेट्स जॉश टंग ने ली पूरे इस मैच के अंदर और उन्होंने डिसाइसिव रोल प्ले किया इंडिया साइड को आउट करने में। जब इंग्लैंड की बारी आई तो जैक क्रॉली जल्दी आउट हुआ। डकेट ने 62 रन किए, ओले पॉप ने 106 रन किए, जो रूट 28, हैरी ब्रुक 99 और बाकी पूरी देखिए आप टेल सारों ने उन्होंने एंड तक स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड 465 रन स्कोर करने में कामयाब हुआ और 6 रन की लीड इंडिया को मिली। और बैटिंग सेकंड, और जिस मैंने बताया, जिसमें बुमराह ने 5 विकेट ली थी, बैटिंग सेकंड जो है इंडिया ने बहुत शानदार बैटिंग नहीं की। और जिस तरह पर उनको चांस मिला था, ऋषभ पंत की सेंचुरी हुई थी और उसके बाद केएल राहुल की सेंचुरी हुई थी, तो वहाँ से लग रहा था कि इंडिया विल क्रूज थ्रू। लेकिन वहाँ पे फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने 31 रन देके 6 विकेट्स लूज की, तो दैट प्लेज अ डिसाइसिव रोल। दैट मैच कुड हैव बीन अ ड्रॉ और इंडिया शुड हैव विन दिस टेस्ट मैच। लेकिन अपनी फील्डिंग से और पूअर कैप्टन से, आई वुड से, और जसप्रीत बुमराह का सेकंड इनिंग्स में चलना, इट हैज़ प्लेड डिसाइसिव रोल। सेकंड इनिंग्स में ऋषभ पंत ने जिस तरह 100 किया था, केएल राहुल ने 100 किया था, तो वहाँ से लग रहा था
कि इंडिया जो है वो लीड को 450 पौने 5 तक लेके जाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो ट्रेल है उन्होंने साथ नहीं दिया। और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई इंग्लैंड की, इंग्लैंड वर टू गुड, टू हॉट टू हैंडल फॉर इंडिया। 188 रन स्कोर किए। फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप जैक ट्रॉली और जो बेन डकेट है देवर एक्सेप्शनली वेल। जैक ट्रॉली ने 65 रन स्कोर किए और बेन डकेट 98 पे ड्रॉप हुई, इस तरह बताया, और 149 रन पे उसके बाद वो आउट हुए। ही वॉज वेरी फ्यूरियस एट हिमसेल्फ कि जब वो आउट हुए। और उसके बाद जो रूट एज यूजुअल अपना 64 टेस्ट 50 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है और 63 के साथ वो नॉट आउट, 53 के साथ नॉट आउट रहे। और जिस तरह एंड किया है जेमी स्मिथ ने छक्के पर रखा, उसने 2 छक्के मारे हैं जो उसको जडेजा को, मुझे नहीं समझ आई न्यू बॉल लेके आप जडेजा को बॉल दे रहे हो। जसप्रीत बुमराह वहाँ पे बॉल करना चाहता है, अपने पूरे उसके बॉलर के साथ जाते, लेकिन इंडिया की जो कैप्टनसी है उसकी शुभम गिल की, वो पुअर रही है। और इस तरह इंडिया जो है कंप्रीहेंसिवली 5 विकेट से मैच हारा, जो ये मैच जीत सकते थे। बहुत जो है डिसीजन स्लॉपी रहे, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया अगेंस्ट गई। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर खेली है? मेरे ख्याल से जो अगर 15 सेशन हुए हैं तो जो 12 सेशन थे वो इंडिया जीता, उसके बाद सिर्फ 3 सेशंस के अंदर पूरी गेम चेंज की है, जिस तरह दोनों इनिंग्स के अंदर। और ये फर्स्ट जो 3 सेशंस हैं इसके अंदर जो इंग्लैंड टोटल 4 सेशंस के अंदर गेम को एक वन साइड अफेयर की तरफ ले गया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।